प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 17 को कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली 17 हमारी पूरी हो चुकी थी, प्रश्नावली 18 भी हो चुकी है, प्रश्नावली 19 भी हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्नावली 15 की तरफ। प्रश्नावली 15 पर चलने से पहले कुछ साधारण से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ साधारण सी चीज़ों को समझना ज़रूरी है और सूत्रों को समझना ज़रूरी है और सूत्रों को याद करना ज़रूरी है। अगर आपने प्रश्नावली 15 में से सूत्र याद कर लिए तो आपका सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। तो आप पहले सूत्र याद करेंगे, उसके बाद ही हम सवाल की तरफ चलेंगे। पहले मैं इन सूत्रों को समझाता हूँ कि प्रश्नावली 15 में क्या है। सबसे पहली बात आती है वृत्त। ये है आपका वृत्त, ये है आपका वृत्त, ये है इसका केंद्र। ये है आपका वृत्त, ये है इसका केंद्र। ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से ये होती है वृत्त की परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। जो बाहर का आवरण होता है वृत्त के जो बाहर का आवरण होता है, इसको बोलते हैं परिधि। इसको इस आवरण को हम क्या बोलेंगे? परिधि। इसको बोलेंगे हम परिधि, या इसको हम बोल सकते हैं परिमाप। किसका? वृत्त का। इसको हम बोल सकते हैं वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। तो ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो वृत्त का केंद्र है, इससे इस परिधि को मिला दिया तो ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्या। ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है। देखो, केंद्र से परिधि मिल रही, ये भी आपकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि मिल रही, ये भी आपकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि मिल रही, ये भी आपकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि मिल रही, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लिखते हैं किससे? आर से, ठीक है। तो पहला जो आपका सूत्र है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से। क्लियर। दूसरी बात आती है व्यास। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे। कहाँ से गुजरे? केंद्र से। तो ये एक बिंदु था, ये दूसरा बिंदु था, और इन दोनों को मिलाए, केंद्र से रेखा गुजरी, तो ये होगी वृत्त का व्यास। क्या होगी? वृत्त का व्यास। तो देखो, ये केंद्र था, ये परिधि थी, ये त्रिज्या। इसी तरह से केंद्र, परिधि, त्रिज्या। इसका मतलब व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। क्या होता है? दुगुना। क्लियर। दो चीज़ समझ में आ गई, त्रिज्या, व्यास। ये बाहर का आवरण होता है परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब पाई का मान क्या होता है? पाई का मान या तो होता है 22/7 या होता है पाई का मान 3.14, ठीक है। हम इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे, किन्हीं सवालों में ये दिया रहेगा तो इसका भी उपयोग करेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्लियर। नंबर 1, परिधि मतलब बाहर का आवरण। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। अंदर जो भी चीज़ आएगी बीच में वो क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्लियर। ये था आपका वृत्त की बात। अब आता है अर्धवृत्त। तो ये देखो, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये इसका व्यास है, ये अभी पूरा वृत्त है, इसको हमने बीच में से यूँ कर दिया तो ये क्या बन गया आपका? ये आधा हो गया, मतलब क्या हो गया? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि, तो पूरे वृत्त की परिधि थी 2πr, आधा मतलब 2 का भाग दे दो, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? πr। अब ध्यान रखना, वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही होता है, वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही होता है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र तो होता है πr और परिमाप का सूत्र होता है πr+2r। कैसे? कि ये तो होगी परिधि, ये तो होगी परिधि, और ये होगी इसकी क्या? r, और ये भी क्या? इसकी r। मतलब इसका पूरा परिमाप क्या होगा? परिधि प्लस r+r, मतलब πr+2r। ये था अर्धवृत्त का परिमाप। इसके बाद आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। तो वृत्त का क्षेत्रफल था πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2। क्लियर। ये थी अपने पास अर्धवृत्त की बात। आता है संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त कैसे? ये एक केंद्र है, इसी से ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और इसी के बाहर दूसरा वृत्त बना हुआ है, ठीक है। क्लियर। तो ये भी इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। ये तो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये जो है ये किसकी हो गई? बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या को तो हम क्या मानेंगे? r1, और इस छोटे वाली त्रिज्या को क्या मानेंगे? r2। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल,
ये जो क्षेत्र बचता ना वलयिका में, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जब भी हमको ज्ञात करना हो तो हमें सूत्र लगाना है पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 मतलब बड़ी त्रिज्या, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या, और R2 मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। क्लियर? ये था आपका 8वां सूत्र। आता है सवाल सूत्र नंबर 9, चतुर्थांश। चतुर्थांश कैसे? जैसे हमने वृत्त को अभी 2 भागों में बांटा था, इसे 4 भागों में बांट दो। ये बढ़ गया 4 भाग, ये 1 भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर बटा 4। अर्धवृत्त में हमने 2 का भाग दिया और चतुर्थांश में किसका भाग दे देंगे? 4 का। तो ये आपके 15.1 के कुछ सूत्र थे, ठीक है, इनको हमने पहले समझा। अब हम 15.1 की तरफ चलेंगे और इसके सवाल करेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 में अपन को दिया है एक वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त की त्रिज्या R बराबर दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसकी परिधि और इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर दी हुई है 3.5, तो R हमने त्रिज्या R बराबर 3. हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। 2 ऐसा कैसे इंटू पाई का मान 22/7 और R का मान 3.5, पॉइंट हटे बटा में 10। इसको काट दिया हमने 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गए। तो जो अपने पास वृत्त की परिधि थी वो कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। फिर ज्ञात करना था वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान था 22/7, R क्या थी? 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि यहाँ है R स्क्वायर, इसलिए मैंने लिया 3.5 इंटू 3.5। इसकी पॉइंट हटे बटा में 10, इसकी पॉइंट हटे बटा में 10। इसको काटा 7 से, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, काट दिया इसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया इसको 11 बार, फिर 5 से काटा 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा 11 इंटू 7 बटा नीचे क्या बचा 2, 11 7 77 बटा 2 बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये था आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि दी हुई है 44 मीटर और ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। हमारे पास R का मान है ही नहीं है। सबसे पहले हमें R का मान ज्ञात करना है, तो वो किससे ज्ञात करेंगे? हमें दी हुई है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 44 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 44 मीटर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। तो 2 पाई R बराबर 44। यहाँ से हमको किसका मान ज्ञात करना है? R का। तो R को तो इधर ही रख लिया, बाकी ये का चल जाएंगे बटे में चले गए। तो अपने पास क्या गया? 44 बटा 2 पाई। 44 ऐसे के ऐसे ही, 2 ऐसे के ऐसे ही, पाई का मान होता है 22/7। तो 22 तो नीचे रह जाएंगे, 7 का चले जाएंगे ऊपर, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गए, R का मान आ गया 7 मीटर। आ गया R का मान। ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R का मान 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गए, 22 7 154 मीटर स्क्वायर। ये था अपने पास सवाल नंबर 2। अब आता है अपने पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या। अर्धवृत्ताकार प्लाट की, अब जो आपका प्लॉट है वो प्लॉट कैसा है? अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या क्या दी हुई है? 21 मीटर उसने दी हुई है। हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल और परिमाप। तो अर्धवृत्ताकार, तो कैसा हो गया? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल? वृत्त तो कहा नहीं, उसने कहा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर बटा 2, पाई R स्क्वायर बटा 2। पाई का मान 22/7, R का मान कितना था? 21, 21 इंटू 21, 7 से कटा 7 या 21 काट दिया। और यहाँ 2 से भी काट सकते थे, यहाँ 2 से काट दो या फिर इन दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, मैंने इन दोनों का गुणा कर दिया है, 22 30 66 इंटू 21, फिर 2 से काट दिया इसको 33 बार, इन दोनों का गुणा करा क्या है? 693 मीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त था इसलिए अर्धवृत्त का सूत्र लगाया, वृत्त होता तो वृत्त का सूत्र लगाता। फिर कहा उसने अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप। अब ध्यान रखना, परिमाप पूछे तो परिमाप करना है, परिधि पूछे तो परिधि करना है। उसने कहा परिमाप, इसलिए मैंने सूत्र लगाया पाई R प्लस 2R। वो कहता परिधि, तो मैं सूत्र क्या लगाता? सिर्फ पाई R। ठीक है, तो पाई का मान 22/60 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 21, 7 से काट दिया 7 3 21, 22 30 66, 21 दूना 42, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया? 108 मीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास सवाल नंबर 3। तो इन जो आपको मैंने आज सूत्र लिखाए हैं उन सूत्रों को आप याद कीजिए
उन सूत्रों से ही अपनी पूरी प्रश्नावली 15.1 होगी। ठीक है ना। उन सूत्रों को अगर अपन याद है तो अपन सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ वृत्त की परिधि पूछा था तो सूत्र लगा दिया, क्षेत्रफल पूछा था तो सूत्र लगा दिया। ठीक है नहीं, सूत्रों से ही है, तो इन सूत्रों को आप याद कीजिए, करके देखिए। ठीक है ना। तो आप इन सूत्रों को जरूर याद कीजिए ताकि अपन 15.1 जो है वो अपन को आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद।